वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10 इंग्लिश का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है द थीव स्टोरी। तो एक चोर की कहानी हम पढ़ने वाले हैं और ये चोर कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा सा आदमी नहीं है, ये सिर्फ एक 15 साल का छोटा सा मासूम सा बच्चा है बट बहुत ही शातिर चोर है, ठीक है। बट ये जो बच्चा है आप देखोगे कि कैसे ये जो चोर है इसकी लाइफ में एक चेंज आता है बिकॉज ऑफ अनदर बॉय जिसका नाम है अनिल, जो सिर्फ 25 साल का है। तो चलो पढ़ते हैं इनकी कहानी। दो मेन कैरेक्टर है, एक है हमारा चोर जो थ्रू आउट द चैप्टर, उसका असली नाम तो आपको पता चलने नहीं वाला है क्योंकि वो बहुत शातिर चोर है, असली नाम तो वो किसी को बताता नहीं है अपना, नकली नाम हमें जरूर पता चलेगा। दूसरा कैरेक्टर है अनिल जो एक 25 साल का लड़का है जो एक राइटर है, ठीक है, बहुत ही हम्बल, बहुत ही काइंड हार्टेड, एक बहुत भला इंसान है अनिल। तो चलो जानते हैं कि क्या है ये चोर की कहानी। तो जो चोर है हमें आज अपनी कहानी पूरी खुद बताने वाला है। तो जैसे चैप्टर शुरू होता है तो मान लो ये हमारा चोर हो गया, ये अनिल हो गया, तो हमें पूरा वो बताता है कि वो कैसे अनिल को मिला। तो हमारा चोर हमें बताता है कि मैं सिर्फ 15 साल का था जब मुझे जो है अनिल मिला था, ठीक है। मैं बहुत एक्सपीरियंस चोर था, बहुत चोरियां मैंने कर रखी थी और अनिल मुझे मिलता है, काफ़ी दिन हो गए थे मैंने अब फ़िलहाल कोई चोरी नहीं करी थी। तो एक दिन मैं रेसलिंग मैच देख रहा होता हूँ तो मुझे वहाँ पे दिखता है अनिल। अनिल कौन था? 25 ईयर्स का एक यंग मैन था, दिखने में काफ़ी ना काइंड लग रहा था, भला सा इंसान लग रहा था। तो हमारे चोर को लगता है कि अरे ये बड़ा सीधा सा है, इसको तो मैं अपनी बातों में फंसा के चोरी कर सकता हूँ। तो वो जाके अनिल से फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है। तो हमारा चोर अनिल के पास जाता है और जैसे कि वो रेसलिंग मैच देख रहे थे तो उसको जाके बोलता है अरे तुम तो बिल्कुल रेसलर दिखते हो, और हमें बताता है कि भाई थोड़ी सी ये बटरिंग ना, थोड़ी सी ऐसे फ्लैटरिंग करनी पड़ती है, सामने वाला खुश हो जाता है। चाहे कितना भी लोग बोले मक्खन लगा रहे हैं, जिसको मक्खन लगाया जाता है वो तो खुश हो ही जाता है। तो बेसिकली वो उसके पास जाता है, हमारा चोर अनिल के पास, और वो अनिल मैच देख रहा होता है, रेसलिंग मैच, कुश्ती चल रही होती है। उसको जाके बोलता है अरे तुम तो बिल्कुल रेसलर लगते हो। तो अनिल भी बड़ा अच्छा है, वो कहता है अरे तुम भी तो लगते हो बिल्कुल। वो उसे जवाब देता है हाँ मैं भी थोड़ी बहुत रेसलिंग कर लेता हूँ। अब अनिल उससे उसका नाम पूछता है, व्हाट्स योर नेम। तो यहाँ देखो आप, इसने जान पहचान बढ़ा लिया अपनी। अनिल नाम पूछता है तो वो अपना नाम बताता है, हमारा चोर हरी सिंह। क्या कहता है? मेरा नाम हरी सिंह है। और ये उसका नकली नाम था, वो ये भी बता देता है डैड ये मेरा असली नाम नहीं है, ये एक नकली नाम है जो मैंने बनाया है। मैं हर बार अपना नाम बदलता रहता हूँ जिससे कि मेरा पुराना वाला एम्प्लॉयर जिसके यहाँ मैंने पहले चोरी करी है वो मुझे पकड़ा ना जाए या फिर पुलिस वुलिस मेरे पीछे ना पड़े। तो मैं हर थोड़े समय बाद नाम बदलता रहता हूँ। तो वो अपना फेक नेम बताता है अनिल को। क्या नाम बताता है? हरी सिंह। तभी मैंने कहा कि पूरे एंटायर चैप्टर में उसका असली नाम हमें पता नहीं चलने वाला है। तो हमारे लिए वो चोर है हरी सिंह। तो वो कहता है फिर अनिल और मैं बातचीत करने लगते हैं, रेसलिंग देखते हैं। रेसलिंग मैच देखो, जान पहचान बना ली ना, थोड़ी बहुत बटरिंग करके दोनों रेसलिंग मैच देखते हैं, बढ़िया तरीके से बातें करते हैं रेसलर्स के ऊपर। रेसलिंग मैच एंड होता है, अनिल अपने रास्ते जाने लगता है। तो फिर ये हरी सिंह क्या करता है, अनिल का पीछा करना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके पीछे पीछे चल के जा रहा होता है वो अनिल के। तो फिर अनिल उसको पूछता है ओ हेलो अगेन, ऑब्वियसली तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है तो तुम दोबारा बात करोगे। तो ये डायरेक्टली अनिल को बोलता है हरी सिंह दैट आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मुझे तुम्हारे लिए काम करना है, ठीक है। तो अनिल कहता है बट आई कैन नॉट पे यू, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं तुम्हें कुछ पे नहीं कर सकता हूँ। तुम इफ़ यू वांट कि मैं तुम्हें जॉब दूँ तो मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, मेरे पे पैसे नहीं है। तो एक मिनट को हरी सिंह सोचता है भाई क्या हो गया, गड़बड़ हो गई, ये तो गलत आदमी मैंने देख लिया, इसमें तो पैसे ही नहीं है। बट फिर उसे कहता है कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। तो अनिल कहता है अगर तुम कुक कर सकते हो, अगर तुम्हें खाना बनाना आता है तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगा। तो ये हरी सिंह कहता है मैंने उस अनिल को बोला हाँ मुझे कुकिंग करनी आती है, बेसिकली झूठ बोला था ये भी उसने, उसे कुकिंग करनी आती नहीं थी। तो अनिल कहता है ठीक है तुम्हें खाना बनाना आता है तो चलो। वो दोनों अब अनिल के घर जाते हैं, यानी कि अनिल ने उसे अपने घर पे एज अ एम्प्लॉय कर लिया है उसको, मतलब कि उसको नौकरी दे दिया, उसको अपने घर ले जाता है अनिल, ठीक है। उसका घर कहाँ था अनिल का? अनिल का घर था जमुना स्वीट शॉप के ऊपर, याद रखना वन मार्कर है। एक कमरा था, साथ में बैल्कनी थी। तो वो हरी सिंह को कहते तुम बैल्कनी में रह लेना, ये मेरा रूम हो गया, तुम खाना बना देना, ठीक है। तो उसको जॉब मिल गई हरी सिंह को। अब जब वो खाना बनाता है, क्योंकि उसने झूठ बोला था खाना बनाना तो उसे आता नहीं है, अनिल खाना खाता है, खाना इतना बेकार बना था दैट उन्हें वो गली के डॉगीज़ को, स्ट्री डॉग्स को खिलाना पड़ता है। और फिर अनिल उसे देखता है और उसको जाने को कहता है कि भाई खाना बनाने के लिए तो तेरे को रखा था, तुम तो खाना बनाना भी नहीं आता। तो वो जाने को कहता है। तो यहाँ हरी सिंह था तो 15 साल का बच्चा ही ना, और चालू भी बहुत था। ये तो ऐसे स्माइल करता है देख के अनिल को, तो अनिल का भी दिल पे गल जाता है। वो कहता है अरे छोड़ो क्या इस बच्चे को, अब मैं भगाऊंगा। उसे कहता है चलो कोई बात नहीं, उसका ऐसे कंधे पे हाथ रखता है, उसे कहता है अरे कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना भी सिखा दूंगा मेरे भाई, और तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा, तुम्हें नंबर ऐड करना सिखा दूंगा, तुम्हारा नाम लिखना सिखा दूंगा तुम्हारे को, डोंट वरी। तो यहाँ पे आप समझो एक अनिल एक बहुत ही अच्छा इंसान है। उसने कहा
अगर एक बच्चे की मदद करने से मेरी अगर उसकी मदद होती हो तो वो चाहे उसे कितने उसको क्या ज़रूरत है, निकाल देता है? नहीं। देखो वो एक अच्छा इंसान की डेफिनेशन है, कह रहा है चलो खाना बनाना भी सिखा दूंगा, तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखा दूंगा। तो फिर इसी तरीके से अनिल और हरी सिंह साथ में रहना शुरू कर देते हैं। ठीक है, धीरे धीरे अनिल जो के घर में हरी सिंह रहता है, कहता है कि मैं उसके घर के लिए सब्जियां लेने जाता हूँ, सुबह उसको चाय बना के देता हूँ, कभी कभी मैं जब सब्जी और घर का राशन लेने जाता हूँ तो 1-8 रुपये मुझे बच जाते हैं, वो मैं रख लेता हूँ हिसाब के। अनिल को पता है बट वो कभी मुझे कुछ कहता नहीं है, तो उनके लाइफ ऐसे चलने लगते हैं। ठीक है, हिसाब के 1-2 रुपये हरी सिंह रख लेता है, अनिल कुछ नहीं कहता। अब अनिल के बारे में हरी सिंह हमें बताता है, अनिल एक राइटर है, वो कहता है बड़ी मुश्किल से पैसा कमाता है, वो हमेशा वेट करता रहता है मेरा चेक आ जाए, मेरा चेक आ जाए, और जब पैसे आते हैं तो क्या करता है, सारे पैसे खर्च कर देता है, उड़ा देता है अपने दोस्तों पे। तो ये आपको पता चल चुका है अनिल एक राइटर है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, अनिल घर आता है और हरी सिंह को नोटों का एक बंडल दिखाता है, वो पैसे कमा के आया होता है। ये पैसे उसने कैसे कमाए होते हैं वो बताता है कि मैंने अपनी एक बुक बेची है पब्लिशर को, वहाँ से मुझे ये पैसे मिले हैं। और जिस मौके का हरी सिंह को इंतजार था, आज वो मौका आ चुका था। उसको क्या था, उस घर पे खाना बनाने के लिए नहीं आया था वो अनिल के, वो आया इसलिए था कि जिस दिन अनिल पे पैसे होंगे मैं चोरी कर लूँगा। ठीक है, तो अब जिस दिन चोरी करनी होती है हरी सिंह को, वो कहीं ना कहीं अपने मन में सोचता है बैठ के कि चलो आज इस पे पैसे आ गया, चोरी करूँगा। तो वो कहता है कि अब मेरे को टाइम आ गया, चोरी कर लेनी चाहिए, इतने समय से मैंने चोरी तो करी नहीं इसके घर में, मेरे पास मौके थे बहुत सारे बट मैंने कभी चोरी नहीं करी। अनिल मेरे पे बहुत भरोसा करता है, उसने मुझे घर की चाबी भी दे रखी है, मैं पहले भी कर सकता था चोरी, तब नहीं करी मैंने। तो वो कहीं ना कहीं खुद को समझा रहा होता है भाई आज तुझे चोरी करनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो कहता है अनिल जो मेरे पे इतना भरोसा करता है ना, इतना ट्रस्टिंग पर्सन है वो, इसलिए थोड़ा बहुत उसको लग रहा होता है कि यार चोरी करनी पड़ेगी, वरना वो बताता है कि मैं तो बड़ा ना पक्का वाला चोर हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है चोरी करने में। और कहीं ना कहीं वो बताता है हमारे को चोरों की कहानी। वो कहता है जब कभी किसी लालची आदमी के घर पे चोरी होती है ना तो वो बड़ा गुस्सा आता है उसको, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। कभी किसी केयरलेस आदमी जिसको पता ही नहीं होता ना, अगर मैं उसके यहाँ चोरी कर लूँ तो मुझे मज़ा नहीं आता क्योंकि उसे तो पता ही नहीं चलता चोरी हो गई है। बट अनिल के यहाँ चोरी करने में उसे क्या लग रहा था कि यार अनिल का भरोसा टूट जाएगा, बट दैट्स ऑल। वो खुद को समझाता है, कहते नहीं अब तो मुझे चोरी करनी पड़ेगी, और अपने माइंड में प्लान बना लेता है कि आज रात को जब अनिल सो जाएगा तो मैं पैसे चुरा लूँगा और 10:30 बजे की लखनऊ एक्सप्रेस है उसमें बैठ के मैं भाग जाऊँगा। तो ऐसे ही होता है, रात हो जाती है। जब अनिल सो जाता है उसके बाद हरी सिंह जाता है। अनिल ने क्या करा था, सोने से पहले अपने तकिए के नीचे जो है मैट्रेस के नीचे बेसिकली सारे पैसे छुपा दिए थे। तो वो जाता है, रात हो जाती है तो हरी सिंह जाता है क्रॉल करके अनिल के पास में और उसके मैट्रेस के नीचे हाथ रखता है सो दैट वो नोटों का बंडल निकाल पाए। वो कहता है जिस समय रात में अनिल के फेस पे चांद की रोशनी आ रही थी तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुख भी हो रहा था चोरी करते हुए। कहते हैं अनिल का फेस बहुत काइंड लग रहा था, तो वो 25 साल का है बट बिल्कुल ऐसा क्लियर फेस था उसका, कोई निशान नहीं थे उसके फेस पे। मेरे फेस पे उससे ज़्यादा होंगे, मेरे फेस पे तो बहुत स्कार्स हैं, यानी कि कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि वो चोर है पक्का है ना, उसके फेस पे चोटों के भी निशान लगे हुए। बट अनिल बिल्कुल एक काइंड सोल की तरह सो रहा था। वो कहता है बट मैंने अपने आप को मनाया और मैंने पैसे लिए और मैं घर से भागा। ठीक है, तो उसने सारे पैसे लिए हरी सिंह ने और वो भागने लगा। जब वो भाग रहा था रास्ते में उसने पैसे निकाल के काउंट करे, वो कितने थे, 600 रुपये थे, सारे 50-50 के नोट थे। और बड़ा खुश, कह रहा है इसमें तो मैं अरब की तरह रह लूँगा, जैसे अरब के रहते हैं ना ऑयल रिच कंट्रीज़ में, वैसे रह लूँगा मैं। क्योंकि पुराने ज़माने की बात है, तब मतलब आप समझ लो अब भी है 600 की वैल्यू और तब बहुत ही ज़्यादा थी 600 रुपये की वैल्यू। तो वो कहता है मैं पहुँचा लखनऊ सवा वाले ट्रेन लेने के लिए स्टेशन पे और सीधा मैं प्लेटफॉर्म पे चला गया, क्योंकि मैं कोई टिकट विकेट खरीदता नहीं हूँ, मेरी टिकट खरीदने की आदत नहीं है। अब वो कहते हैं मेरे सामने ट्रेन थी लखनऊ एक्सप्रेस, वो धीरे धीरे चल के जा रही थी, मैं चाहता वो स्पीड नहीं पकड़ी थी उसने, मैं चाहता तो ट्रेन में चढ़ जाता, बट पता नहीं क्या किस ताकत ने, किस शक्ति ने मुझे रोका। आई डोंट नो व्हाट थिंग स्टॉप्ड मी, और मैं ट्रेन में बैठने की जगह वहीं स्टेशन पे क्या हुआ, ये खड़ा रहा हमारा अनिल सिंह। ट्रेन निकल गई, हरी सिंह सॉरी। जब ट्रेन चली जाती है तो वो परेशान होता है कि अब मैं क्या करूं, पूरे प्लेटफॉर्म पे अकेला एक 15 साल का बच्चा। कह रहा मैं सोच रहा हूँ कि मैं किसी दोस्त के घर जाऊँ तो मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं दोस्त बनाता ही नहीं, मुझे लगता है दोस्त होना मुसीबत का काम है। और फिर मैंने सोचा अगर मैं किसी पास के छोटे मोटे होटल में रुकूंगा स्टेशन के पास के तो भी मेरे पे शक जाएगा, क्योंकि 15 साल का बच्चा अकेला क्या कर रहा है। तो बड़ा कंफ्यूज होता है मैं क्या करूँ। कहता है मैं तो एक ही इंसान को जानता हूँ पूरी दुनिया में, अनिल है वो जिसके घर में चोरी करके आया हूँ। तो उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो ना चल के कहता है चलो भाई अब यहाँ प्लेटफॉर्म पर थोड़ी रहूँगा, बाजार की तरफ चल के जा रहा होता है, बिकॉज अभी वो बहुत कन्फ्यूज है वो क्या करे। तो इमेजिन करते हैं, कहता है जब भी हम मेरे
थीफ के करियर में मैंने देखा है, जब भी किसी अमीर आदमी के यहाँ चोरी होती है वो बहुत गुस्सा होता है, कभी किसी गरीब के यहाँ चोरी होती है तो वो एक्सेप्ट कर लेता है उस चीज़ को कि चलो ठीक है चोरी हो गई है। बट जब अनिल को पता चलेगा चोरी हुई है तो अनिल सिर्फ परेशान होगा, सिर्फ दुखी होगा। और दुखी इसलिए नहीं होगा कि उसके पैसे चुरे हैं, दुखी इसलिए होगा कि मैंने उसके साथ विश्वासघात करा है। ठीक है, तो वो कहते हैं मैं बाज़ार से चल के गया और मैं एक बेंच पे बैठ गया मैदान की। अब वैसे बेंच पे बैठ के भी वो ये सब बातें सोच रहा होता है तो बारिश हो जाती है। इमेजिन करो आप, कहाँ उसको देखो एक घर मिला हुआ था, अब पैसे चोरी करके घर तक छिन गया उसके पास से और प्रॉब्लम में वो फंस चुका है। बारिश हो जाती है, बेंच पे बैठा है, तो बारिश से बचने के लिए कह रहा मैं वापस बाज़ार में गया, क्लॉक टावर था, घंटा घर जो होता है उसके नीचे मैं बैठ गया, उसके शेड में। वहाँ बैठ के उसने वो नोट थे ना, वो गीले हो गए थे बारिश से, बहुत ठंड था, नवंबर का महीना था। कह रहा मैंने नोटों को छुआ और फिर मेरे को याद आया कि अरे वाह, अगर मैंने ये चोरी नहीं करे होते तो कल अनिल आता, मुझे कुछ पैसे दे देता, मुझे कहता पिक्चर देखा हूँ मैं और जो है मुझे पढ़ना लिखना सिखाता अनिल। अब उससे रियलाइज़ होता है कि उसने क्या गलती करी। वो सोचता है अगर ये मैंने पैसे नहीं चुराए हो तो मैं पढ़ सकता हूँ, अनिल मुझे पढ़ना लिखना सिखाएगा, और अगर मैं पढ़ लिया, अगर मुझे पढ़ना लिखना आ गया तो ये 600 रुपये तो क्या, मैं तो पता नहीं कितनी ही कमाई कर सकता हूँ। तो यहाँ हरी सिंह चेंज हो गया, उसे समझ में आ गया कि अनिल जो उसे प्रोवाइड कर रहा है एजुकेशन, वो इस 600 रुपये से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अनिल जो इतना छोटे भाई की तरह उसे प्यार कर रहा है वो इस 600 रुपये से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वही रीज़न था जो गाइस वो ट्रेन में नहीं चढ़ा था। तो वो क्या करता है, वो अपने आप को मनाता है कि नहीं अब मैं वापस जाऊँगा, और उसे कहीं ना कहीं डर भी लग रहा होता है। वो कहता है चोरी करना बहुत आसान है, अब वापस करना अपने उस एक्ट को वो ज़्यादा मुश्किल है कि भाई अनडिटेक्टेड रहूँ मैं। बट वो जो भी करता है वो वापस जाता है भाग के घर पे जाता है। अनिल अभी भी सो रहा था, नोट गीले तो हो चुके थे बट वो तकिए के नीचे वापस से सारे नोट को रख देता है और जाके सो जाता है। अब सुबह होती है और जो है उसकी नींद नहीं खुलती है सुबह, तो अनिल उठा हुआ होता है। वो बाहर जाता है तो अनिल उसके लिए चाय बना के लाता है और हरी सिंह कहीं ना कहीं डरा हुआ होता है। अब चाय देने के बाद अनिल 50 रुपये का नोट अपनी फिंगर्स के बीच में लेकर आते हैं और ऐसे हरी सिंह को देता है। हरी सिंह को डर लग जाता है, उसे लगता है अनिल को भाई सब पता चल गया। बट जो है अनिल क्या कहता है कि अब मेरे पास पैसे आ चुके हैं, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा, अब से मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दिया करूँगा। तो हरी सिंह वो पैसे लेता है, वो कहता है मैंने पैसे लिए, तो वो पैसे नोट वो अभी भी गीला था और वो कहता है कि वो समझ चुका था अनिल कि कल रात को क्या हुआ होगा, बट उसकी आंखें मुझे कुछ ऐसा फील नहीं कराती, उसने मुझे कुछ फील नहीं कराया। इनफैक्ट वो मुझे क्या कहता है पैसे देने के बाद, चलो आज से मैं तुम्हें तुम्हारा नाम लिखना सिखाऊंगा, मैं तुम्हें सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा। और फिर हमारा हरी सिंह हंसता है और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो बेसिकली अनिल को पता चल चुका था कि हरी सिंह ने चोरी करी है, बट जैसे कि मैंने कहा था कि वो एक काइंड सोल है, तो वो तब भी कुछ नहीं कहता। वो समझ जाता है कि हरी सिंह अगर वापस आया तो वो पढ़ने के लिए आया है, तो उसे पैसे देके कहता है कि चलो पढ़ाई शुरू करते हैं। तो विद दिस ये चैप्टर आपका एंड होता है। यहाँ हमने पढ़ी कि कैसे एक चोर ने एजुकेशन की वैल्यू को समझा और वो चेंज हो गया। तो ये चैप्टर एंड मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर के नोट्स मिलेंगे आपको मेरी इंस्टाग्राम ID पे, और बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो जाके आप चैनल को चेक कर सकते हो। बाय बाय।